Hello everybody. In this video, I will describe about how the temperature measure, the measurement of temperature. तो हम लोग टेम्परेचर को मेज़र कैसे करेंगे? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टेम्परेचर को 3 स्केल से मेज़र किया जाता है, एक सेल्सियस, एक केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो उसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। तो उससे पहले मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो के एंड में अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक बटन ज़रूर प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करें। सो अब ये स्टार्ट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, देयर आर 3 स्केल्स ऑफ अ टेम्परेचर विज degree Celsius, degree Fahrenheit and Kelvin. These are discussed in Unit 5. तो वो तो इसको छोड़ देते हैं, इस पर ध्यान नहीं दीजिए। दो तो ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन। तो ऐसा यूनिट हम लोग जानते हैं कि टेम्परेचर केल्विन होता है। तो येट इट इज़ वेरी कॉमन टू एक्सप्रेस टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऐसा यूनिट देखिए, टेम्परेचर केल्विन होता है, हम लोग कॉमनली टेम्परेचर को सेल्सियस में एक्सप्रेस करते हैं। तो द टूज आर रिलेटेड ईच अदर एज। तो टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन केस, टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15 इज इक्वल्स टू सेल्सियस प्लस 273। तो देखिए, अगर हम लोग को सेल्सियस और केल्विन में अगर किसी को चेंज करना, मान लीजिए कोई टेम्परेचर दिया हुआ है, रुके बताते हैं। सेल्सियस में अगर दिया हुआ डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर कि 15 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। तो हम लोग को अगर टेम्परेचर केल्विन में निकालना है, टेम्परेचर इन केल्विन अगर हम लोग को निकालना है तो कैसे करेंगे? तो जो भी 15 है तो 15 डिग्री सेल्सियस में हम लोग प्लस कर देंगे 273। तो इसको प्लस करने पे कितना आएगा? 8 और 288 केल्विन हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो ये हम लोग क्या करेंगे, सेल्सियस से अगर केल्विन में चेंज करते तो 273 ऐड अप कर देंगे, बस यही करना है हम लोग को। आगे देखते हैं क्या बोला है। However, it may be remembered as that the size of 1 Kelvin is equals to size of 1 degree Celsius. देखिए, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस स्केल्स को देख के मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए, सेल्सियस का जो है 0 से लेके 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, इसका स्केलिंग 0 से 100 डिग्री सेल्सियस जाता है। और केल्विन का 0 से ही जाता है 273 या ऊपर भी जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे जो है 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के बराबर होता है। और फ़ारेनहाइट का कंपेयर करिए तो फ़ारेनहाइट 32 फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन के इक्वल होता है और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। तो स्केलिंग तो 0 से ही स्टार्ट होती है, बट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन का 273 होता है और 100 370। तो इन दोनों में जो 1 डिग्री का यूनिट है, इसका भी 1 डिग्री का ही, इसका जो 1 यूनिट का स्केलिंग है, इसका भी 1 यूनिट के स्केलिंग के बराबर ही है। तो इसीलिए बोला है कि द साइज ऑफ 1 केल्विन इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस। ऑन सेल्सियस स्केल, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज टेकन एज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज as 100 degree Celsius at normal atmospheric pressure. The scale is thus divided into 100 equal parts, each part representing 1 degree Celsius. On the Fahrenheit scale, freezing point of the water is taken as 32 degree Fahrenheit and boiling point of the water as 212 degree Fahrenheit, and the scale is divided into 180 parts. As compared of the 3 scale in this figure here, hence 100 Celsius degree is equals to 180 degree Fahrenheit and 5 Celsius degree is equal to 9 Fahrenheit degrees. Thus, Celsius is related to Fahrenheit is equals to C is equals to 5/9 F into minus 32. तो इसके स्केलिंग के ऊपर आधार पे इसको हम लोग दिया गया है, 2 फॉर्मूला दिया गया है। पहला फॉर्मूला है C is equals to 5/9 F minus 32। अगर आपको यहाँ पे फ़ारेनहाइट दिया हुआ है 20 नहीं, इसको ले लेते 50, ठीक है। फ़ारेनहाइट 50 दिया हुआ है, तो सेल्सियस अगर तब कितना होगा, टेम्परेचर अगर इतना फ़ारेनहाइट में है, ओके।
स्टार्ट से करते हैं। देखिए, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम लोग सेल्सियस में टेम्परेचर कितना डिग्री सेल्सियस होगा, क्वेश्चन मार्क। ओके, तो सेल्सियस में करना रहेगा तो 5/9 ब्रैकेट में F-32। तो हम लोगों ने ऊपर देखा कि फॉर्मूला जो था मैंने वही लिख दिया है। तो 5/9 यहाँ पे 50, यहाँ पे मैंने 50 का एग्जांपल ले रही हूँ, तो 50 माइनस 32 तो कितना आएगा, 50 माइनस 32 18 हो जाएगा। 18/2 इज इक्वल्स टू 9, 18 से 2 टाइम्स कट जाएगा तो 5 2 जा 10 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस इसका आएगा ये फॉर्मूला। अगर मान लीजिए फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज करने का फॉर्मूला क्या दिया गया है, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट अब इसमें ही है। उस टाइम पूरा ये ब्रैकेट F-32 पे था, इसमें सिर्फ डिग्री सेल्सियस पे ब्रैकेट है। तो अगर मान लीजिए अब आपको सेल्सियस में दिया हुआ है टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो अगर फ़ारेनहाइट में अगर टेम्परेचर हम लोग को निकालना है फ़ारेनहाइट में तो कितना होगा। तो हम लोग फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए ये फॉर्मूला 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 मैंने अभी बताया। तो इसमें 9/5 है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह ये डिग्री जितना भी दिया गया है वैल्यू इतना रख देंगे प्लस 32। तो कट करेंगे तो 6 होगा, 6 9 जा 54 प्लस 32, तो टोटल कितना आ रहा है 88। तो 88 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट मैंने बता दिया और फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस बता दिया। और मैंने ऊपर ये भी बताया था कि सेल्सियस से केल्विन कैसे जाएगा। तो हम लोग देख लीजिए कि अगर फ़ारेनहाइट में अगर आपका क्वेश्चन है टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है तो हम लोग को केल्विन में कैसे करेंगे। तो पहले फ़ारेनहाइट को हम लोग सेल्सियस में चेंज करेंगे, फिर उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे, तो ये ईजी रहेगा। तो एक एग्जाम्पल लेके मैं बता देती हूँ। मान लीजिए फ़ारेनहाइट में कोई डिग्री दी गई है 50, मान लीजिए 50 है, तो इसको हम लोग को टेम्परेचर केल्विन में करना है, क्वेश्चन मार्क केल्विन। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो पहले हम लोग इसको सेल्सियस में चेंज करेंगे। तो सेल्सियस में चेंज करने के लिए 5/9 और फ़ारेनहाइट माइनस 32 होगा। तो 5/9 50 माइनस 32, तो 5/9 18 हो जाएगा, तो ये कट हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो 10 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो अब डिग्री सेल्सियस आ गया, तो केल्विन में चेंज करने के लिए 10 + 273 कर देंगे तो 283 आ जाएगा आंसर। ये हो गया हम लोग का केल्विन में। तो ओप्स सॉरी, आपको फिर से वाला क्वेश्चन समझाती हूँ। अगर हम लोग को फ़ारेनहाइट टू हम लोग को केल्विन में चेंज करना है, क्या करना है, हम लोग को फ़ारेनहाइट टू केल्विन में चेंज करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे। तो फ़ारेनहाइट को पहले सेल्सियस में चेंज करेंगे, फिर केल्विन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर फ़ारेनहाइट 50 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, टेम्परेचर आपको 50 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, तो टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में चेंज करना है। तो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस का फॉर्मूला ये होता है 5/9 ब्रैकेट में F-32। तो 50 हम लोग फ़ारेनहाइट लिए हैं, तो 5/9 50 माइनस 32 किए हैं, उसके बाद 5/9 माइनस करने पे 18 आया, तो इंटू 18 मल्टीप्लाई बाय 18। तो इसको कट करने पे 2 से डिविजिबल है, तो 5 × 2 फिर कितना आ जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग सेल्सियस में आ जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम लोग जानते हैं कि अगर सेल्सियस टू हम लोग को केल्विन करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग सेल्सियस प्लस 273 कर देंगे, तो हम लोग में केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर। तो 10 आया था सेल्सियस में, 10 में हम लोग 273 ऐड करेंगे तो 283 केल्विन हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो मेज़रमेंट ऑफ मैंने टेम्परेचर इस पूरे वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। और भी क्वेश्चंस आपको इस टॉपिक बेस्ड आपको चाहिए तो मेरे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। मैंने एक टेम्परेचर पे पूरा प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, मैंने एग्जाम्पल्स बहुत सारे लेके समझाए हुए हैं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो and subscribe my channel.